वेदर इज वेरी हॉट, मौसम बहुत गर्म है। बच्चों को नाक में से खून आने की कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी कि नोज ब्लीडिंग हो रही है, जिसे आम जबान में नकसीर का फूटना कहते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जिसे आम जबान में नकसीर का आना कहते हैं और मेडिकल टर्म में एपिस्टेसिस कहते हैं। जी हाँ, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एंटीरियर एपिस्टेसिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेसिस। बच्चों में मोस्टली जो होती है वो एंटीरियर एपिस्टेसिस होती है। हमारी नोज में एंटीरियर साइड पे एक एरिया है जिसको लिटिल्स एरिया कहते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, छोटी छोटी सी कैपिलरीज हैं और इनास्टोमोसिस है, यानी कि ब्लड वेसल्स के गुच्छे हैं। वेसिकुलर एरिया है। अगर बच्चा नोज पिकिंग करता है या बच्चे को नोज की कोई एलर्जी है या मौसम बहुत गर्म है, एक्सट्रीम हॉटनेस है या एक्सट्रीम वेदर है, कोल्ड है, या एयर में ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, तो जो नोज है वो आपकी जो नोज है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, क्रस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो दीज आर मोर प्रोन टू परफ्यूज ब्लीडिंग। एंटीरियर एपिस्टेसिस जो है मोस्टली छोटे बच्चों में और टीनेजर्स में होती है, यंगस्टर्स में होती है। और पोस्टीरियर एपिस्टेसिस जो है ये मोस्टली हाइपरटेंशन पेशेंट्स में, एल्डरी पेशेंट्स में होती है। एंटीरियर एपिस्टेसिस जो है ये इतनी डेंजरस नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को नाक में से खून आ रहा है तो पहले आप पैनिक ना हो, बच्चे को काम एंड क्वाइट बिठा दें, स्ट्रेट पोजीशन, उसको लिटाएं नहीं। लिटाने से फिर जो ब्लीडिंग है वो हलक में जाना शुरू हो जाएगी। और बच्चे का जो सर है वो थोड़ा सा आगे टिल्ट कर दें। मोस्टली जो नोज ब्लीडिंग है वो एक नॉस्ट्रल से होती है, दोनों नॉस्ट्रल से भी हो सकती है। अब देखें कि आप जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, आप अपनी फिंगर से, अपने थंब से उसको पिंच करें और प्रेशर दें। आप थोड़ी देर इसको ऐसे दबा के रखें और इस दौरान बच्चे के सर पे ठंडा ठंडा पानी भी डाला जाए, फेस पे, अपर साइड ऑफ द नोज जो है उस पे आइस क्यूब्स रखे जाएं, बर्फ लगाई जाए। आप देखेंगे कि काफी हद तक थोड़ी देर के बाद बच्चे की जो ब्लीडिंग है वो कम हो गई है। और इस तरह अगर आप देख रहे हैं कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप नोज को काफी देर तक इस तरह दबा के रखें और ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है वो करते रहें। अब बात करते हैं हम एल्डरी पेशेंट की, या ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन पेशेंट हैं। तो अगर उनमें ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको घर पे मैनेज करने की कोशिश ना करें, आप उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाएं, हो सके तो ईएनटी सर्जन को दिखाएं। क्योंकि हाइपरटेंशन जो पेशेंट होते हैं उनमें भी नोज ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है। डॉक्टर उनका पहले ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे और उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस ट्रीटमेंट से डिफरेंट है जो आपने घर में अपने बच्चों का किया। वहां पे नेजल पैकिंग की जाती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है और कार्टराइजेशन की जाती है। कार्टरी के जरिए ब्लीडर जो ब्लीड कर रहा है उसको कैच किया जाता है और उसको बंद किया जाता है। अब यह है कि क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं कि ये जो नकसीर का फूटना या एपिस्टेसिस है ये ना होने पाए। अगर आपको बार बार इस तरह का कोई मसला हो रहा है आपके बच्चों में, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को बाहर धूप में ना जाने दें बिला जरूरत, और बच्चों को हाइड्रेट रखें, पानी दें, प्लेंटी ऑफ वाटर दें उनको। और इसके अलावा जो नोज है उसको मॉइस्ट रखने की कोशिश करें, ड्राई ना हो। उसके लिए यह है कि नाक में पानी डालते रहें, दिन में कई दफा कोई ऑयल आप लगा सकते हैं, कोई क्रीम है आपके घर में, वैसलीन है, ग्लिसरीन है या पेट्रोलियम जेली है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। घरों में आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं अगर हवा में जो नमी का तनासब जो है वो कम है। तो ये सेफ्टी मेयर्स हैं, आप अगर ये करेंगे
तो आपको ये जो नक्सीर का फूटना, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज जिसको कहा जाता है, और मेडिकल टर्म में एपिस्टेसिस कहा जाता है, ये एपिस्टेसिस जो है ये काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ अवेयरनेस मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फॉर द अवेयरनेस, एंड मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।